हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 ऑफ मार्च से लेकर के एंड 2 ऑफ अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ wands, Queen of Pentacles, here you are, and 2 of Cups, Judgment, okay, Ace of Cups, oh, okay, the Star card, bottom of the deck. तो पहले तो मैं साइन बता देता हूँ आपको। देखिए सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्वारियस, कैप्रिकॉन, लियो है, यस लियो भी है, यहाँ पर लिब्रा है, स्कॉर्पियो है काफ़ी स्ट्रांगली, यस यहाँ पर ये सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिकली। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो स्टार कार्ड आया है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी भी उम्मीद है इस रिलेशनशिप की। आप अभी हील कर रहे हैं, हालांकि मैं यही कहूँगा बहुत हील कर रहे हैं अभी अपनी पास्ट सिचुएशन से। अपने पास्ट सिचुएशन क्या एक्चुअली इसी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में कि जिसकी वजह से आप हील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड राइट नाउ आपको अभी भी उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप और बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, इसमें चीज़ें सही हो सकती हैं, आपको ऐसा लगता है। सो यस, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो यस, स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से अगेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का अभी ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है सिंपली आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे इस पर्टिकुलर ब्रेकअप के बाद से, ओके। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस कार्ड से कि अब इनको, आपके जो पर्सन हैं, इनको कर्मा का फल मिल चुका है, एंड नाउ सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, राइट। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो मेजरली मुझे ये चीज़ तो दिखाई दे गई है कि आपने अभी किसी के साथ ब्रेकअप किया है, एंड ये जो ब्रेकअप है ये काफ़ी तगड़ा चल रहा है, ओके। यस, आप कंप्लीटली बिल्कुल अलग ही हो गए हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 9 ऑफ सोर्ड है, ये आपकी स्थिति है, ये आपके पर्सन की भी स्थिति है। आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात भर रोते रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं आपके बारे में ही कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती वो कैसे की, राइट। मतलब अब इसको कैसे सही किया जाए वगैरह वगैरह, इनके दिमाग में बहुत कुछ घूमता रहता है। ये आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि किस मुंह से आपके पास जाएं, ओके। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड। तो आपकी जो स्थिति है वो ये है 2 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स कि आपके अभी अब ब्लाइंड फोल्डेडनेस है। आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ से रियल में जाने देना चाहिए या नहीं, और या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ओके। सो आपके अंदर एक्चुअली इस पर्सन के लिए अभी भी प्यार है,
इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, ओके। एंड इसी वजह से आप कोई भी डिसीज़न लेने को तैयार नहीं हैं, ओके। सो 2 ऑफ सोर्ड, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप जल्दी ही डिसाइड करने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप एडमेंट हैं अपने डिसीज़न को लेकर के, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही बात है, बिकॉज यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने आप को हार्म नहीं करना है, अपने आप को आप रियल में क्या चाहते हैं उसकी तरफ चाहिए। एक्चुअली अगर आप अड़े रहे अपने किसी डिसीज़न को लेकर के तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी, मैं तो यही कहूँगा आपको, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर के एडमेंट हैं, आप अड़े हुए हैं, आप बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं हैं उस डिसीज़न से। सो एक बार अपने बारे में सोचिए, अपने लिए सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको चाहिए अपनी लाइफ से, इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी चाहिए क्वीन ऑफ वॉन्ड से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला जो कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि आपने काफ़ी इस पर्सन को काफ़ी चांसेस दिए हैं अपनी गलतियाँ सुधारने के, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते गए एंड ये स्थिति आ गई, ओके। एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अल्टीमेटली इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है एंड कुछ ऐसे तीखे सवाल आपने किए थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। सो आपको पता था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके पीठ के पीछे, एंड नाउ आपको इस चीज़ का जवाब भी मिल गया है इस पर्सन से, तो आपने डिसाइड किया है कि आप कट ऑफ कर देंगे इस पर्सन को, राइट। अल्टीमेटली वो जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था पास्ट में, एंड देवर इन अ ट्रैप, और वो ऐसा ही कर सकते थे। लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि ये उनकी गलत फहमी है कि वो ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ कर सकते थे इस स्थिति में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ओके। सो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें हुई हैं मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी अपनी अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आपने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी, हालांकि आपने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है अभी, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कहीं दूर चले जाएंगे इस पर्सन से। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे कहीं और, ओके। सो यस, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप मूव ऑन कर जाएं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत उदास हैं एंड आप अपनी उदासी किसी से बता नहीं पा रहे हैं। आप एक बहुत रियल में बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हैं। दैट मीन्स लोग आपको सराहते हैं कि आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी कह सकते हैं कि केयरिंग, बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी है। एंड इसी वजह से ये पर्सन भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, बट आपने कट ऑफ कर दिया है इनको, ओके। सो 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अब चीज़ें जो है फिर से सही हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने आ रहे हैं, फेस करने आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे वांट टू शेयर देयर इमोशंस, देयर ट्रू इमोशंस टुवर्ड्स यू, और वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वो दोबारा से आपके पास आएंगे, मे भी हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन रेजरेक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो, लेकिन ये पर्सन दोबारा से शुरू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ कप से आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ओके।
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड। तो अभी इस हफ्ते तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहने वाली है। इस पर्सन ये पर्सन ज़रूर आपके पास आ सकते हैं, लेकिन शायद आप उनको एंटरटेन ना करें राइट अवे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी उनसे साइलेंट ही रहने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, बार बार आपको अपनी याद दिलाते रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए आपको बार बार मैसेजेस या कॉल करते रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स का मैसेज। बाउंड्रीज़, ओके। देखिए, आपने बहुत बड़ी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं अपने चारों ओर। देखिए, अगर आपको इस चीज़ से सच में पीस मिलती है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप एक्चुअली अंदर भी पीस में नहीं है। मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज़ भी क्रिएट की हैं तो आपको पीस में रहना चाहिए, लेकिन आप पीस में नहीं है। दैट मीन्स योर हार्ट इज़ आउटसाइड, ओके। सो सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बाउंड्री में भी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अल्टीमेटली पीस को जानना होगा। आपकी पीस कहाँ है, आप कहाँ लाई करते हैं, अपनी शांति आपको कहाँ पर मिलती है, राइट। सो आपको, मैंने कहा था शुरू में ही कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, राइट। सो आपको अपने बारे में कहाँ पे शांति मिलती है, कहाँ पे आपको रिलैक्स मिलता है, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अपनी पीस का कारण ढूंढें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।